आदाब अजीज़ नाजरीन, अहमद गार्डन एंड क्रिएशंस में आपका इस्तकबाल है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुलबास के प्लांट के बारे में। दोस्तों, इसे गुलबास के नाम से तो जानते ही हैं, लेकिन इसके अलावा माई रेबल्स के नाम से भी जानते हैं और 4 o'clock के नाम से भी जानते हैं। 4 o'clock तो इस प्लांट को इसलिए कहते हैं क्योंकि शाम के वक्त ये 4 बजे के बाद ही इस पर फूल खिलना स्टार्ट होते हैं। तो अब जैसे शाम हो रही है तो अब इस पर फूल खिलना स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी कुछ फूल हैं जो इस पर अभी यहाँ पर आपको कलियाँ दिखाई दे रही होंगी, जो अब जैसे जैसे वक्त अब बढ़ेगा आगे तो ये फूल खिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और बहुत ही आसान इसकी केयर होती है। आप आसानी से इसे लगा सकते हैं। तो अगर इसका प्लांट नर्सरी में जाकर पता करें तो नर्सरी में बहुत आसानी से मिल जाएगा और हर नर्सरी में प्लांट आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आपके आस पड़ोस में कहीं ये प्लांट है तो इसके बीज आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि जैसे जितने फूल इसके होते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फूल खिलने के बाद नीचे एक कवर बचता है तो उसमें इसके बीज बनते हैं। तो एक फूल में एक बीज बनता है, तो इस तरह बहुत बीज इकट्ठे हो जाते हैं हमारे पास। तो अगर आपके आसपास कहीं ये प्लांट है तो आप बीज लाकर भी इसको ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा इसके लगाने का तरीका, कटिंग से भी इसको ग्रो किया जाता है। मैंने कभी लगाकर नहीं देखी इसकी कटिंग, लेकिन लोग बताते हैं कि इसको कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो ग्रो करने का मेथड इसका आसान है। अगर बात करें दोस्तों इसकी केयर की, तो इसमें किसी खाद की, किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम इसको ज़मीन में लगा रहे हैं तो ज़मीन में तो हमें इसको एक बार लगा दीजिए। कैसी ज़मीन हो आपकी, रेतीली ज़मीन है, चिकनी है, तो हर तरह की ज़मीन में ये अच्छे से ग्रो कर जाता है। और अगर आप इसको गमलों में लगा रहे हैं तो गमलों में आपको एक ख़ास बात का ध्यान रखना होगा कि आपको वाटरिंग इसमें बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। अगर इसमें ओवर वाटरिंग होने लगती है तो ये प्लांट मरने लगता है। लेकिन ज़मीन में इसमें कोई इस तरह का ओवर वाटरिंग का इफ़ेक्ट नहीं होता। तो ज़मीन में अगर हम लगा रहे हैं तो ज़मीन में तो बहुत ही आसानी से ग्रो कर जाता है, गमलों में भी अच्छी ग्रोथ कर लेता है। और दोस्तों, इसकी ये आप एक रानी कलर इसमें देख रहे हैं। इसके अलावा हमारे गार्डन में अब से 6-7 साल पहले येलो कलर का भी एक प्लांट हुआ करता था, लेकिन नहीं मालूम वो कैसे हमसे स्पेंट हो गया। तो अब हमारे पास ये रानी कलर का प्लांट है। मुझे लगता है कि इसमें 2-3 कलर शायद और आते हैं। तो इस तरह से ये घरों में लगाने के लिए बहुत अच्छा प्लांट होता है। इस पर यहाँ को फूल अभी कम खिले हुए हैं तो इस पर बहुत ज़्यादा फूल आते हैं। एक वक्त तो ऐसा आता है कि इस पर आपको पूरा जो प्लांट है वो फूलों से लदा हुआ दिखाई देता है। और शाम के वक्त फूल खिलते हैं तो खूबसूरती इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये एक प्लांट अगर आप एक बार घर में लगा लेते हैं तो समझिए कि फिर आपको दोबारा प्लांट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक प्लांट से ही इसके इतने ज़्यादा बीज तैयार हो जाते हैं कि अगले सीज़न के लिए वो काफ़ी होते हैं। और मैं आपको बताऊं कि मैं इस प्लांट को कभी भी नहीं लगाता। हर साल हमारे गार्डन में ये प्लांट फिर भी आपको मौजूद दिखाई देगा। उसकी वजह यह है कि जब ये प्लांट का सीज़न ख़त्म हो जाता है तो उसके बीज क्यारियों में खुद ब खुद कहीं कहीं गिर जाते हैं और अगले सीज़न में बहुत सारे प्लांट खुद ही तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से ये प्लांट हमारे गार्डन में हमेशा बना रहता है, लेकिन मुझे लगाने की ज़हमत नहीं उठानी पड़ती। तो दोस्तों, बहुत आसान इसकी केयर है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर अच्छी अच्छी वीडियो और नई नई इंफॉर्मेशन प्लांट्स के बारे में मिलती रहेंगी।